या बदअखलाकी का शिकार हो जाएं तो समझें कौम ने सब कुछ खो दिया है। मादी वसाइल की ह्यूमन रिसोर्स के मुकाबले के ऊपर कोई हैसियत और हकीकत नहीं है। मादी असबाब फना हो जाने वाले हैं, जबकि इंसान अगर उसको हिदायत मिल जाए तो ना सिर्फ ये कि वो खुद अपने आप को जन्नत में ले जाता है, बल्कि जिस शख्स की दावत की वजह से इंसान सिरात मुस्तकीम पर चलता है, अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी जन्नती बन जाता है। यही वजह है कि उलमा ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बात कहना और बुरी बात से रोकना, इसको उम्मत की जिम्मेदारी करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताइफा मंसूरा अहलुस सुन्ना वल जमा, उनके आइम्मा, उनके उलमा हर अहद के अंदर अल्लाह की तौहीद, पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, इकामत दीन और हिदमत इंसानियत का पैगाम देते रहे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई, आप परेशान थे, मुस्तरिब थे। अनहोने वाक़े के बारे में आपके जहन में सवालात थे। सैयदा हदीयतुल कुबरा ने कहा था, इन्नका तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक व तंसुरुल मज़लूमीन। आप गिरे हुए को उठाने वाले हैं, बुझे हुओं को जलाने वाले हैं, हक बात का साथ देने वाले हैं, मजलूमों की हिमायत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको कायम और दायम रखेगा। हज़रात गिरामी कदर, मेरे आका जो कायनात के सबसे बड़े हादी, सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े पेशवा, सबसे बड़े मुक्तदा हैं, और जिनके बारे में अपने तो अपने रहे, बेगाने भी उनकी अजमत का इतराफ करते रहे। माइकल हार्ट जो कि बहुत बड़ा मौर्रख है, उसने मेरे आका की शान अक़दस को उजागर करते हुए अल्फाज कहे थे, ही वॉज द ओनली मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर फेजेस ऑफ लाइफ। वो कायनात का वाहिद मुक्तदा है जो दुनियाए रूहानियत का भी इमाम है और दुनियाए मादियत का भी इमाम, जो मस्जिद का भी इमाम है, बाजार का भी इमाम, जो दिल का भी इमाम है और दिमाग का भी इमाम, जो बसीरत का भी इमाम है और बसारत का भी इमाम, जो फिक्र का भी इमाम है और जो नजरियात का भी इमाम, जो हुलिये का भी इमाम है, जो लिबास का भी इमाम, जो तहजीब का भी इमाम है, तमद्दुन का भी इमाम, जो रियासत का भी इमाम है, सियासत का भी इमाम, जो अशरों का भी इमाम है और सदियों का भी इमाम, जो करनों का भी इमाम है और जमानों का भी इमाम, जो अहद का भी इमाम है और मुकानों का भी इमाम। मेरे उस आकाए नामदार ने इंसानियत को सही मानों में उनकी मंजिल की तरफ, उनके मनहज की तरफ, उनके हदफ की तरफ, उनके रास्ते की तरफ चला दिया और रोशन रास्तों को उनके लिए खोल के रख दिया। इसलिए अहलुल हदीस का अकीदा यह है, आका अपने वजूद और अपने कालिब के एतबार से बशर हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपके पैगाम की बात का, तो मेरे आका सिराजे मुनीर भी हैं और बदरे मुनीर भी हैं। आका का पैगाम नूरानी है, आका का पैगाम अंधेरों को फाड़ने वाला है, आका का पैगाम रोशनियों और सादत के रास्ते पे चलाने वाला है, आका का पैगाम बुलंदी और उरूज और रिफत के रास्तों पे चलाने वाला है।
आका का पैगाम जन्नत की शाहराह और सिरात मुस्तकीम पे चलाने वाला है। वो जो एक दूसरे के गलों को काटने वाले थे, वो जो बात बे बात एक दूसरे के गिरेबानों को पकड़ने वाले थे, जो पानी पीने पिलाने के ऊपर एक दूसरे से झगड़ने वाले थे, वो जो कबाइली तासुबात का शिकार थे, वो जो छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे को मिटाने के दर पे हो जाया करते थे, वो जो शराब नोश थे, वो जो बादाखोर थे, वो जो अस्मत दरी करने वाले थे, आका की सोहबत ने उनको क्या दिया? आका ने उनको शब जिंदादार बना दिया, तहज्जुद गुदार बना दिया, आंखों को झुकाने वाला बना दिया, उनको अल्लाह के साथ लो लगाने वाला बना दिया, जिक्र अस्कार का हुगर बना दिया, दुखी इंसानियत के काम आने वाला बना दिया, उनको अंधेरों से बाहर निकालकर रोशनी के रास्ते पर चला दिया। आका दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह के फजलो करम से एक रास्ता देकर रुखसत हुए, एक मनहज देकर रुखसत हुए। अल्लाह ने आका की ज़ियाफ़त तबा के लिए इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, अब हजरत रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। नबूवत खत्म हो गई है, रिसालत खत्म हो गई है। जो भी मेरे आका के बाद दावा नबूवत करेगा, चाहे मुसैलमा एक कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, उस पर लानते तो बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हजरात गिरामी कदर अल्लाह ताला के फजल करम से चौखटे हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयदना सिद्दीक के अहदे खिलाफत से लेकर हजरत अल्लामा शहीद के अहदे हिताबत तक अहले सुन्नत के ज़ुआमा और उलमा ने चौखटे हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और इंशाअल्लाह सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले और अकाबिर उलमा से दरसे किताब सुन्नत को पढ़ने वाले शुहदा के लहू के वारिस जब तक जिंदा हैं, इंशाअल्लाह चौखटे हत्म नबूवत के डंके, चौखटे हत्म नबूवत की हिफाजत का फरीदा अंजाम देते रहेंगे, हत्म नबूवत के अलम को उठाते रहेंगे और कादियानियत को मुर्दाबाद कहते रहेंगे। और हजरात गिरामी कदर, ये बात तो अपनी जगह पर है कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ भी आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। हजूर के बाद बाप तो आएंगे, लेकिन कोई बाप भी फातिमा के बाबा जैसा नहीं हो सकता। बेटे तो आएंगे, लेकिन कोई बेटा भी आमिना के लाल जैसा नहीं हो सकता। सरदार और ज़ुआमा तो आएंगे, लेकिन कोई सरदार भी वाली बथा जैसा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, इमाम तो आएंगे, लेकिन कोई इमाम भी आदम और इब्राहीम के इमाम जैसा नहीं हो सकता। सिपा सलार तो आएंगे, लेकिन कोई सिपा सलार भी फातिह मक्का जैसा नहीं हो सकता। और रहनुमा रहबर तो आएंगे, लेकिन कोई रहबर और रहनुमा मुस्तफा जैसा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कायनात के इंसानों की जुल्फों को संवारने के लिए और परागंदा मुआशरों की परागंदगी को दूर करने के लिए और मुआशरों की ज़बू हाली और उनकी किसाफत को मिटाने के लिए और इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए अब कयामत की दीवारों तक जारी और सारी रहेगी। हजरात गिरामी कदर, बात को थोड़ा सा वादे कर देना चाहता हूं। एक वक्त आएगा और जरूर आएगा जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के शर्की मीनार पे उतरेंगे। बाज लोगों के कौल के मुताबिक मस्जिद का शर्की मीनार होगा, और हकीकी बात यह है कि बाजार का शर्की मीनार होगा। शर्की मीनार पे उतरेंगे, फरिश्तों के परों पे हाथ होगा, वजूद के ऊपर से पानी के कतरे
सुच्चे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे। हजरात गिरामी कदर, सैयदना ईसा रूहुल्लाह दज्जाल के कत्ल के लिए आगे बढ़ेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के लिए आप कायनात में जलवागर होंगे। मुसलमानों की सिपाह हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल महदी की क़यादत में हजरत ईसा इब्ने मरियम के हमरा होगी। नमाज का वक़्त आएगा, सैयदना ईसा रूहुल्लाह मुसल्ले के ऊपर पीछे खड़े हो जाएंगे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल महदी को आगे कर दिया जाएगा। हजरत ईसा फरमाएंगे कि इमामत इस कौम के अंदर से होनी चाहिए। हजरत गिरामी कदर, बात को करने का मकसद यह है कि ईसा रूहुल्लाह के नज़ूल के बाद भी निजाम सैयदना ईसा का नहीं चलेगा, बल्कि निजाम अगर चलेगा रसूल हाशमी का चलेगा। हजरत गिरामी कदर, तो बात को मैं उस नुक्ते की तरफ लेके आना चाहता हूं। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद हजरत रसूलुल्लाह के निजाम को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, तो आज हम सरजमीन पाकिस्तान में इस अहद के अंदर इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसाइल भी हल अगर होंगे, ना मुस्लिम लीग नवाज के मंशूर से हल होंगे, ना तहरीक इंसाफ के मंशूर से हल होंगे, ना पीपल पार्टी के मंशूर से हल होंगे, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे, रब के कुरान से हल होंगे और काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से ये तो हमारे मंशूर की बात है, ये तो हमारे नुक्ता नजर की बात है जो जमाने की सर्दी और गर्मी से नहीं बदला। और हजरात गिरामी कदर, मैं ये बात अल्लाह वजिल बसीरत कह देना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर जितने भी मजहबी अकाबरीन मौजूद हैं, उनकी बड़ी तादाद इस वक्त बड़ी बड़ी सेकुलर जमातों के साथ मिली हुई है। लेकिन हजरत अल्लामा शहीद का मिशन क्या था? हजरत अल्लामा शहीद को अल्लाह ने यह एजाज दिया कि हजरत अल्लामा शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया। हमने उस वक़्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दार और रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज उफक ताबे उफक खौफ का सन्नाटा था और रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में और खून हरार में डूबी हुई शमशीरें थी। हजरात गिरामी कदर, अल्लामा शहीद उस बतले जलील का नाम है जिसने सरमायादारों के सरमाए को नहीं देखा, जागीरदारों की जागीर को नहीं देखा, इक्तदार वालों के इक्तदार को नहीं देखा, फौजियों के बूटों को नहीं देखा। हजरत अल्लामा शहीद ने शहर मुल्तान में समर का ऐलान फरमा दिया। आज वो लोग आए हैं जिनकी निगाह न हुक्मराना ने वक़्त के तेवरों पे होती है, न उनकी पेशानियों पर पड़ने वाले बलों पे होती है, न उनके पेशानियों पर पड़ने वाली शिकनों पे होती है, न उनकी वर्दियों पे होती है, न किसी की करनैली पे होती है, न जर्नैली पे होती है, नजर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। नारे तकबीर, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही शहीद, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हजरत अल्लामा शहीद ने अयूब खान की जर्नैली को नहीं देखा, याया खान की रऊनत को नहीं देखा, जुल्फकार अली भुट्टो के दबदबे को नहीं देखा, जनरल ज़ियाउल हक की आमरियत को नहीं देखा। हजरत अल्लामा शहीद बरसरे पीकार रहे, बरसरे आप पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने हाथों में हथकड़ी को डलवाते रहे, पैरों में बेड़ियों को डलवाते रहे। हजरत अल्लामा शहीद ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, नाकिदो वक़्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है, कशकुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाक और मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हजरत गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद की जुबान बंदी के ऑर्डर जारी किए गए, उनकी तहरीरों को जब्त करने के ऑर्डर जारी किए गए, उनके जिलों के अंदर दाखिले के ऊपर पाबंदी को लगाया गया। हजरत अल्लामा ने समर का ऐलान फरमा दिया, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने और लबों पे मोर है तो क्या रख दी है हर हल्का ये जंजीर में जुबां मैंने।
हजरात गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद क्या जिंदगी थी। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। हजरत अल्लामा शहीद ने हुर्रियत की, इस्लामी इनकिलाब की, अहमद इब्ने हंबल की इस्तिकामत की, इब्ने तैमिया के इल्म की, सैयदैन शहीदैन की शहादत की दास्तानों को नौजवानों को सुनाकर उनको इस्लामी इनकिलाब के लिए तैयार किया। हजरात गिरामी कदर, मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं। एक मुकाम पे नौजवानों को हिताब करते हुए कहने लगे, जब तक मेरी जुबान में हरकत है मैं जुबान से ऐलान हक करता रहूंगा, और अगर मेरी जुबान को काट दिया जाए तो मैं अपने हाथों से हक को लिखता रहूंगा, और अगर मेरे हाथों को भी कता कर दिया जाए तो दिल से ऐलान हक करता रहूंगा, और दुश्मनों और दीन के दुश्मनों के खिलाफ ऐलान बगावत करता रहूंगा। हजरात गिरामी कदर, हजरत शहीद ने हमें एक मंजिल दी, एक रास्ता दिया, हमें अपने असलाफ के रास्ते पे चलने का सबक दिया, अपने असलाफ के रास्ते पे चलने का सबक दिया। हजरात गिरामी कदर, मेरी उम्र फकत 15 बरस थी, और हाफिज शामिल आई जहीर अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी उम्र उस वक्त फकत 7 बरस थी। दौरे यतीमी को बगैर वालिदैन के जिंदगी को गुजारा, लेकिन हजरत अल्लामा शहीद का रास्ता हमें हक पे चलने की तरफ अंगेज करता रहा। अल्लाह के फज़ल व करम से हमने दरसे शहादत को हासिल किया, दरसे शुजाअत को हासिल किया, आईन की पासदारी को हासिल किया, कानून की बालादस्ती के सबक को हासिल किया, हजरत अल्लामा शहीद से हासिल किया। हमने तहज्जुद गुदारी के सबक को हासिल किया, नमाजों के सबक को हासिल किया, लिल्लाहियत के दरस को हासिल किया, तकवा के दरस को हासिल किया, इस्तिकामत के दरस को हासिल किया, हजरत शहीद से हासिल किया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने जिंदगी में बड़े नशेबो फराज देखे हैं। मैंने जिंदगी के अंदर मुआशी बहरानों का भी सामना किया, जिंदगी के अंदर जादू के हमलों का भी सामना किया, जिंदगी के अंदर तवील आर्जों का भी मुकाबला किया, लेकिन हर आर्जे से गुजरने के बाद इसी अदम का इजहार किया, जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह शुहदा की रिवायात को पलटाते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हजरत अल्लामा शहीद ने हमें एक रास्ते पे छोड़ा। अफसोस की बात यह है, उनके बाद जानशीन उनके रास्ते की पहरेदारी ना कर सके और सेकुलर जमातों के हम नवा बन गए। अल्लाह के फज़ल व करम से जमाती वहदत के लिए, जमाती इकट्ठ के लिए, जमाती इत्तेहाद के लिए, मसलक की बालादस्ती के लिए, किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए हमने उनकी इस बात को भी नजरअंदाज किया। अल्लाह के फज़ल व करम से ये बात आज मैं कन्वेंशन हॉल में बतला देना चाहता हूं। हम इक़्तिदार की बंदर बांट में शरीक नहीं हुए, लेकिन कुर्बानियां देने वालों में जरूर शामिल हुए। अल्लाह के फज़ल व करम से ये बात कहना चाहता हूं, जब भी नेकी बदी का पड़ा रन कोई, जो भी नासे था वो पीठ दिखला गया, रह गए सह गए हम ही महरूमियों के सितम, सह गए हम ही महरूमियों के सितम, रह गए हम ही कुर्बानियों के लिए। अल्लाह के फज़ल व करम से 5 साल जमाती इत्तेहाद को बीत चुके हैं। 5 साल बाद हजरत साजिद मीर साहब और हजरत हाफिज अब्दुल करीम के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। 5 सालों के अंदर एक मर्तबा भी मुस्लिम लीग की टिकट का मुतालबा नहीं किया। अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह के फज़ल व करम से 5 बरस के अंदर एक मर्तबा भी मुस्लिम लीग की टिकट का मुतालबा नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात का सबक समझा दिया है, तौहीन जिंदगी है सहारों की जिंदगी, तौहीन जिंदगी है सहारों की जिंदगी। क्या होगा, एक इलेक्शन और हार जाऊंगा, 2 इलेक्शन और हार जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से निफाद इस्लाम की रूह को
नौजवानों में फूंक के जाऊंगा, उनको दस्तूरी इस्लाम की जंग के रास्ते पे चला के जाऊंगा और इंशाअल्लाह अपने लिए निफाद इस्लाम की जिद्दोजहद करने वाले नौजवानों का सदका जारिया छोड़ के जाऊंगा। नारे तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लामा तेरा काफिला, यज़दानी तेरा काफिला, कद्दूसी तेरा काफिला, नजीब तेरा काफिला। नारे तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, अगर इक़्तिदार की बंदर बांट का हिस्सा होता तो अल्लाह के फजल करम से यह बात कहने में शर्म नहीं है, नवाज शरीफ का दायां बाजू होता, और अगर इक़्तिदार परस्त होता इमरान का बायां बाजू या दायां बाजू होता। लेकिन हज़रात गिरामी का अपना मंशूर पता क्या है? चाहे कोई भी हो, क्यों खुशामद करें, गुलामान मुस्तफ़ा से तो यह काम होता नहीं। चाहे कोई भी हो, क्यों खुशामद करें, गुलामान मुस्तफा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो, हज़रात गिरामी कदर, चाहे कोई भी हो, क्यों खुशामद करें, गुलामान मुस्तफ़ा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से, नवाज़ो इमरान की सनाखानियों के लिए। अगर 50 साल की जिंदगी या 60 बरस की जिंदगी, 70 बरस की जिंदगी नवाज़ो इमरान की गुलामी में गुजर गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखलाएंगे? अल्लाह वजीर भी रहे, मुशीर भी रहे, मेंबरान असेंबली भी रहे, लेकिन तेरे दीन की पहरेदारी नहीं कर सके। उसके मध्य मुकाबिल शिकस्तों के जख्मों को खाकर और साम्राज्यियत का मुकाबला करके और सेकुलर नासर की आंखों में आंखें डालकर अगर दुनिया से रुखसत हुए तो इंशाअल्लाह लहद के ऊपर रहमतों की बरखा बरसती। नारे तकबीर। हकीकी वार से शहीद मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही शहीद, वार से मिशन शहीद मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही शहीद, कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही शहीद। जीवे 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 जीवे। आज ते हो गई भाभी भाभी, आज ते हो गई, आज ते हो गई, आज ते हो गई कुरान सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, हर बंदे का अपना अपना तारुफ है। कोई एमएनए का बेटा एमएनए है, कोई सेनेटर का बेटा सेनेटर है, कोई वजीर का बेटा वजीर है, कोई मुशीर का बेटा मुशीर है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं गुलाम इब्ने गुलाम। मेरा बाप भी कमली वाले का गुलाम था, मैं भी कमली वाले का गुलाम हूं। हज़रात गिरामी कदर, मेरा बाप पता कौन था? जिसको हजूर से इतनी मोहब्बत और प्यार थी, इतना प्यार था, घर में भी जब नबी का नाम लेता था आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। था उनकी गुलामी का, था उनकी गुलामी का बाबा को नशा ऐसा, था उनकी गुलामी का बाबा को नशा ऐसा कि जीस्त के सब लम्हे उसी में रहे मखमूर। हज़रात गिरामी कदर, हमारा तारुफ क्या है? ना मुशीर हूं ना वजीर हूं, ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना मुशीर हूं, ना वजीर हूं। मैं कौन हूं? फकत निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर, हमारा मंशूर नारे तकबीर। नवाबे ज़माना अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, काए तेरा एक इशारा। हज़रात गिरामी कदर, हज़रात गिरामी कदर, मैं कौन हूं?
अल्लाह के फजल करम से फकत निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे इससे बड़ा कोई तारुफ नहीं चाहिए। और आज मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से जुर्रत किरदार भी है और जुर्रत गुफ्तार भी है। अल्लाह के फजल करम से ना खाइन हैं, ना बददियानत हैं, ना धोखेबाज हैं, ना झूठे हैं। सुलह की शराइत में कुरान और सुन्ना का बाकी रहना मौजूद था। हजरत साजिद मीर साहब के उस ड्राफ्ट के ऊपर दस्तखत मौजूद थे। कुरान और सुन्ना मूवमेंट कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक बाकी रहेगी। नारा तकबीर। कुरान और सुन्ना मूवमेंट, कुरान और सुन्ना मूवमेंट, कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान। न मुंह छपा के जिए हम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट दावत तो नजरों में नजरें मिला के जिए। नारे तकबीर। जिंदा है मूवमेंट, जिंदा है, जिंदा है मूवमेंट, जिंदा है मूवमेंट। कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान। अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरान और सुन्ना मूवमेंट। अल्लामा हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह क्या कुरान और सुन्ना मूवमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह ना गाली देंगे, ना गुस्ताही करेंगे, ना बेअदबी करेंगे, ना काबिरीन की तौहीन करेंगे, लेकिन किताब और सुन्नत की अमलदारी के मिशन से पीछे ना हटे थे, ना हटे हैं, ना हटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसान कुरान और सुन्ना तब्दीली के अज़्म अमल का लेकर निकले पैगाम, जिद्दोजहद दावत दीन से लेकर मूवमेंट, कुरान और सुन्ना मूवमेंट। नारा तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, हम सुलो जो भी हैं, अमन पसंद भी हैं, फसाद के दुश्मन भी हैं, जमहूरियत पसंद भी हैं, दस्तूर को मानने वाले भी हैं, लेकिन अगर समझौता नहीं कर सकते तो किताब और सुन्नत की अमलदारी पर समझौता नहीं कर सकते। और हजरात ये बात भी बतला देना चाहते हैं, ये मूवमेंट उन शहीनों की जमात है। जब पूरे मुल्क के अंदर कोई कोरोना मैयतों को गुस्ल देने वाला मौजूद ना था, तो वो कौन सी जमात थी जिसके नौजवान कोरोना मैयतों को गुस्ल देते रहे? हज़रात गिरामी कदर, जब कोरोना मैयतों के जनाजों को कोई पढ़ाने के लिए तैयार ना था, वो कौन था जो उन जनाजों को बगैर मास्क के पढ़ाता रहा? हज़रात गिरामी कदर, वो कौन था कि मियां हस्पताल के एमएस और उसके अमले ने मुझसे राब्ता किया, हाफिज साहब गुस्ल आपने देना है, कमरा हम देंगे। मैंने कहा वजह क्या है? का मियां अस्पताल का अमला कोरोना मैयतों को हाथ नहीं लगा सकता। जियाउल्लाह यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर है जियाउल्लाह? यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के फजलो करम से इस अकेले आदमी ने 100 से ज्यादा कोरोना मैयतों को गुस्ल दिया है। और हज़रात गिरामी कदर, हम वो हैं जिन्होंने मुसलमान मैयतों को लावारिस नहीं छोड़ा, हमने उनको कफन दिए, हमने उनको गुस्ल दिया। मुझे याद है यूटी के अंदर मरकज में एक मैयत रात के पिछले पहर लाई गई, मुझे ये बात कही गई, अल्लामा साहब इस मैयत को गुस्ल देना है। अमला हंगामी तौर पे पता किया, मौजूद नहीं था। मैंने बेटे कय्यम को कहा, कय्यम बेटे तुम इस मैयत को गुस्ल देने वालों में शामिल हो जाओ। कय्यम ने अपने हाथ से उस मैयत को गुस्ल दिया, बाहर निकला। मैंने कहा अल्लाह के फजल करम से हम वो लोग हैं जब कुर्बानी का वक्त आता है, जानों को निछावर करने के लिए आगे होते हैं। हम उस नबी को मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो लश्करों की क़यादत करते हुए सबसे आगे होता था और पुश्त के ऊपर वापसी में सबसे पीछे होता था। लोग पूछते थे आका वापसी में पीछे क्यों हो? कहा कोई पीछे से हमला करे तो उसका हमला रोकने के लिए उनकी तरफ लपकने वाला सबसे पहले मुस्तफा को होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, कोरोना मैयतों को गुस्ल हमने दिया। और हज़रात गिरामी कदर, वो वक्त भी था जब कोरोना के दबाव की वजह से अस्पताल तो खुले थे, पेट्रोल पंप तो खुले थे,
लेकिन मस्जिदों को कुफर लगा दिया गया। थाना सिविल लाइंस के अंदर एसपी के साथ मेरी मीटिंग हुई। उसने कहा अब्बास साहब लॉरेंस रोड के मरकज को बंद कर दिया जाए। मैंने कहा अल्लाह अकबर के नारे को लगाने वाला यह मरकज कभी भी बंद नहीं हो सकता। उसने कहा हाफिज साहब अगर आपने यहां पर नमाजों को पढ़ाया लोग मर जाएंगे। मैंने कहा ये हय्युल्ला यमूत है, जो जिंदगी देने वाला है, जो उसके सामने झुकने वाला हो उसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह उसका मुहाफिज होगा। कहा अब्बास साहब अगर बंदे जो हैं बीमार हो गए क्या करेंगे? मैंने कहा हम शरीफ पढ़ के दम करेंगे, बंदे ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? हजरात गिरामी कदर, कुरान और सुन्ना मूवमेंट वो जमात है कि जब सीलाब पूरी तरह पूरे शुमाली इलाका जात के अंदर, देरा गादी हान के इलाके में, राजनपुर के इलाके में और दीगर सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर सीलाब की मार पड़ी, तो अल्लाह के फजल करम से उन सीलाब जदगान की हिदमत के लिए अपने बेटों के हमरा, अपने भाइयों के हमरा कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले पहुंचे थे। कुरान और सुन्ना मूवमेंट किन लोगों की जमात है? जब मस्जिदों पे कब्जा होता है ना कोई बड़ी जमात वाला सामने आता है ना कोई छोटी जमात वाला सामने आता है। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के कारकुन जो होते हैं मसाजिद की हिफाजत के लिए सीना सफर होते हैं। रात के अंधेरों के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजों को बुलंद करने के लिए कौन होता है? हजरात गिरामी कदर एसपी एसएसपी डीआई ऑपरेशन के कमरे में वो कौन होता है जो मस्जिदों को खोलने की जंग लड़ा होता है? हजरात गिरामी कदर तुम तो मरियम नवाज के पहलू में बैठे होते हो और हम अल्लाह अकबर के नारों को लगा रहे होते हैं। हजरात गिरामी कदर, ये तो बात है इंसानियत की हिदमत की और ये बात है मसाजिद और मदारस की हिदमत की। वो कौन है? जब ट्रांसजेंडर बिल का मसला आया तो पूरे मुल्क की जामियात के अंदर यूट्यूब चैनलों के ऊपर, लॉरेंस रोड के मिंबर के ऊपर और बरादर सिराजुल हक के हमरा माल रोड के ऊपर खड़े होकर वो कौन था जिसने ट्रांसजेंडर बिल को ललकारा था? सेनेटर मुश्ताक भाई मेरे घर चल के आए, उन्होंने कहा लामा साहब हमारा साथ दीजिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब तक सीने में सांस मौजूद है तुम्हारा साथ देते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर वो कौन था कि जब आसिफ रजा अलवी ने सैयदना सिद्दीक की सदाकत पे हमला किया तो पूरे मुल्क के तुगलो अर्ज के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात से हिताब करके हमने उन लोगों को ललकारा जिन्होंने सैयदना सिद्दीक की हुर्मत पे हमला किया। और हजरात गिरामी कदर आज के दौरे पूरा शोब में वो कौन है? मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी जो आज सहाबा की नामूस के ऊपर हमला कर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए मिंबर लॉरेंस रोड के ऊपर या मैं मौजूद होता हूं या यूईडी के मिंबर के ऊपर मेरा भाई हिशाम इलाही जहीर मौजूद होता है। हजरात गिरामी कदर, जब औरत मार्च होता है वो कौन होता है जो बेहयाई के लारे लड़ने के लारे लगाने के लिए मौजूद होता है? और वो कौन है जो पाकिस्तान के इदारों के तहफ्फुज़ के लिए आवाज को बुलंद करता है? जिस वक्त कोर कमांडर हाउस के अंदर आग लग रही थी वो मैं था जिसने मिंबर लॉरेंस रोड पे खड़े होकर कहा था कि अल्लाह के फजल करम से हम दस्तूर की बालादस्ती के कायल हैं और फौज को हक के हुक्मरानी नहीं देते, लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारे दिफा की बात का, हमारा अंदरूनी दिफा भी फौज के जिम्मे है, बैरूनी दिफा भी फौज के जिम्मे है। अगर फौज के मराकज पे हमला किया जाएगा तो इंडिया को तकवीयत हासिल होगी। हजरात गिरामी कदर, हर सेक्टर पर इस मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, शाइरिल्लाह के नामूस के लिए मैं बाहर निकला, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले बाहर निकले। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब मुस्लिम लीग के सहारे के बगैर, तहरीक इंसाफ के सहारे के बगैर, पीपल पार्टी के सहारे के बगैर ईवानों के अंदर भी पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगा के छोड़
मुझे ये बात बतलाइए, क्या आप इंतहाबी और दस्तूरी जिद्दोजहद में कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हम कदम होने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क के जुगराफिये के तहफ्फुज़ के लिए जिहाद की जरूरत पड़े, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के इदारों के वकार की जंग लड़नी पड़े, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। खिदमत इंसानियत का काम करना पड़े, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। निफाज़ इस्लाम की दस्तूरी जदोजहद करनी पड़े, इंशाअल्लाह हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप चाहते हैं मियां साहब की आंखों में आंखें डालकर और खान साहब की आंखों में आंखें डालकर और बिलावल की आंखों में आंखें डालकर निज़ाम मुस्तफा के परचम को असेंबली हाल के अंदर लहराया जाए? क्या आप ये बात चाहते हैं इस काम को आगे बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हैं इकामत दीन के मिशन को आगे बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हैं खिदमत इंसानियत के मिशन को आगे बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हैं सियासी जमातों की गुलामी से निजात दिलवाकर दीनी तबकात को अल्लाह की गुलामी का सबक पढ़ाया जाए? क्या आप ये बात चाहते हैं सेकुलर निज़ामों के बुत को पाश पाश करके निज़ाम मुस्तफा के झंडे को उठाया जाए? क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह क्या मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न डाले जाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।